खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 27 मई 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस की आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 23वें बाब की 38वीं आयत पर गौर करेंगे और इसमें ये लिखा है, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। आमीन। जब खुदावंद यीशु मसीह ने यरूशलेम पर अफसोस किया, अफसोस के साथ साथ उसके अंजाम की खबर भी दी। शहर और हैकल, उनका घर और खुदा का घर दोनों तबाह बर्बाद हो जाएंगे, मगर यहाँ खास मुराद हैकल से है जिस पर उन्हें बहुत फख्र और एतमाद था। उनका घर उनके लिए वीरान छोड़ा जाएगा। अब यीशु मसीह हैकल से जा रहा था, वो कभी इसमें नहीं आएगा। वो हैकल पर जान छिड़कते थे, उसे अपने ही लिए रखना चाहते थे। जरूर है कि मसीह को उसमें जगह ना मिले, उसकी उसमें कोई दिलचस्पी ना हो। मसीह कहता है कि खैर ये तुम्हारे लिए छोड़ी जाती है, ले लो और इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहते हो करो। अब मेरा इससे कभी कोई ताल्लुक वास्ता ना होगा। उनका शहर भी उनके लिए छोड़ा गया। अब उसमें ना खुदा की हुजूरी रही ना फजल, और लिखा है कि ये घर वीरान होगा। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। जो लोग अपने आप को कुछ समझते हैं या समझते थे, उन्होंने देखा कि जो ही मसीह वहां से चला गया तो सारी जगह बिल्कुल अफसुर्दा थी। अगर मसीह चला जाए तो नहायत आरास्ता और बनी सवरी हर जगह वीराना यानी बियाबान ही नजर आती है। जहां मसीह नहीं वहां आराम कैसा। जब लोग मसीह को रद्द करते हैं और निकाल देते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। और इसके बाद कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि हैकल तबाह बर्बाद कर दी गई। वो हैकल, वो खूबसूरत और पाक घर वीरान हो गया। जब खुदा बाहर निकल जाता है तो सारे दुश्मन अंदर घुस आते हैं। अगर आज हम मसीह को अपनी जिंदगी से निकाल दें तो हम हलाक और बर्बाद होंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, जरूर है कि हम अपनी जिंदगियों में, अपने दिल में मसीह को जगह दें और उसी का इख्तियार और उसी की हुकूमत हम पर हो। आइए हम पूरे दिल से उसे अपना खुदावंद यानी मालिक मान लें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। कादर मुतलिक प्यारे आसमानी बाप, हम आज की नई सुबह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जिंदगी और जिंदगी की सारी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करता और आज ऐ खुदा दुआ करता हूँ कि जितने भी लोग इस पैगाम को सुने इनको बरकत दे। गर्मी की शिद्दत से, मौसमी बीमारियों से, मौसम के बुरे असरात से अपने लोगों की हिफाजत फरमा। ऐ खुदा, हम ये भी दुआ करते हैं कि तू जो आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार रखता है, पाकिस्तान में बारिश बरसे और गर्मी की शिद्दत में कमी हो सके और तेरी शुक्रगुजारी हो। जो बीमार हैं मैं उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करता हूँ। अपने लोगों की हर तरह से मदद फरमा और जिन भाई बहनों ने दुआ करने के लिए कह रखा है उनके दुआया दरख्वास्तों को तेरे हुजूर में लाता हूँ। अपने लोगों पर अपनी खास नजर करम कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।